जय हिंद। 2026 का विंड टरबाइन का नया मॉडल ये है हॉरिजॉन्टल आर्किमिडीज विंड टरबाइन। ये वर्टिकल विंड टरबाइन से कैसे अलग है? क्या हमें वर्टिकल विंड टरबाइन लगाना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन? ये सोलर सिस्टम से कैसे अलग है? सोलर सिस्टम लगाने के बाद घर की बिजली कितनी कम होती है और वहीं हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन एक दिन में कितनी बिजली देगा? और क्या इससे घर का पूरा लोड फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, फैन, एलईडी ये सब चल जाएगा? इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? सरकार हमें कितनी सब्सिडी देती है? और यहाँ तक कि इसको लगाने में कितना खर्च आता है, पूरी जानकारी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस मॉडल को कैसे तैयार किया गया है और ये कैसे हवा से बिजली बनाती है। जैसे ही थोड़ी सी हवा यहाँ पर पास होती है, अंदर हवा जाने के बाद स्पाइरल घूमती है और जैसे ही अंदर स्पाइरल हवा घूमती है, अंदर ही अंदर हवा दहाड़ने लगती है और एक समय आता है बाहर जब ये हवा निकलती है तो तेज़ी की स्पीड से निकलती है और इसमें लगा पिस्टन। ये वर्टिकल विंड टरबाइन से ये काफ़ी अलग होता है और यही पिस्टन इस अल्टरनेटर को घुमाने लगता है और यहाँ से आपको बिजली मिलने लगती है। यहाँ से कंट्रोलर में बिजली आती है। ध्यान रहे ये AC DC दोनों होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट ये दोनों देता है। जैसे सोलर सिस्टम है तो DC करंट देता है, तो ये भी DC करंट वाला होता है। AC करंट वाला भी अल्टरनेटर होता है। ये अल्टरनेटर सारा कमाल यही के इसका होता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर इसमें चाहे तो बैटरी लगा दीजिए, चाहे बैटरी ना लगाइए, डायरेक्ट आप लोग यूज कर सकते हो। तो बैटरी हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जिससे हवा थोड़ी सी कम होती है तो फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन या फिर जो भी लोड है वो चालू बंद ना हो, एक बार वो चल जाए तो हमेशा चलता रहे। और इसे हवा की बात करें तो इसे 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की हवा चाहिए। और हमारे जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे पसंद करते हैं, लगवाना चाहते हैं, वर्टिकल विंड टरबाइन से ये काफ़ी अलग है। तो यदि आप लोग इसे पसंद करते हो, लगवाना चाहते हो और अपने घर पर इस तरह से सेटअप लगवाने के लिए डिटेल्स चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपको कितने किलोवाट का चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स होगा, जो भी गाइडेंस होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बता दिया जाएगा और यहाँ से आपको कमेंट सेक्शन में जो भी रिप्लाई होगा दे दिया जाएगा। तो ये जब आप लोग इस तरह से परचेज करते हो तो लकड़ी के बॉक्स में इस तरह से आपको पैक करके आपके घर पर डिलीवर किया जाता है। और हमारे ऐसे हजारों भाई बहन हैं जो कि पहली वीडियो से इसे पसंद कर रहे हैं, वो लगवा रहे हैं। और हम लोग बात करते हैं कि इसे लगवाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए पूरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही यहाँ से करंट, DC करंट ये आता है कंट्रोलर में, तो ये कंट्रोलर चाहे तो आप सोलर सिस्टम भी इसमें लगा दीजिए, ये हाइब्रिड सिस्टम हो जाएगा। इसे ऑफ ग्रिड लगाइएगा आप लोग, ऑन ग्रिड ना लगाइएगा। तो ऑफ ग्रिड आप लोग यूज कर सकते हो। और यहाँ से जैसे ही इन्वर्टर में पावर आता है, ये आउटपुट घर के लिए लोड होता है, तो यहाँ से पूरा लोड या घर का लोड चला सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आने वाला है कि देखिए ये जो पूरी लिस्ट आपको दिखाई गई है, ये आर्किमिडीज विंड टरबाइन के बारे में 300 वाट से 10 किलोवाट तक पावर जनरेशन और वर्किंग डिटेल्स ये सब इसमें समझाया गया है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग देख सकते हो। देखिए जैसे हम लोग बैकअप के बारे में बात करें तो यदि हवा यहाँ पर देखिए आपने 10 किलोवाट लगवाया है और इससे आप लोग चाहते हैं कि हम कमर्शियल यूज करें, तो 5 मीटर पर सेकंड से लेकर के 10 मीटर पर सेकंड की हवा होनी चाहिए और 8 से 10 घंटे का कंटिन्यू आपको बैकअप मिल जाता है। और एक दिन में 80 से 100 यूनिट बिजली जनरेट कर देता है एक दिन में। महीने में ये 2400 से 3000 यूनिट बिजली जनरेट कर देता है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, टाउनशिप एरिया में लगाया जाता है, कॉमर्शियल यूज के लिए होता है। यदि हम लोग 300 वाट के बारे में बात करें तो 5 मीटर पर सेकंड की हवा होती है और 8 से 10 घंटे का बैकअप होगा। एक दिन में 3 यूनिट लगभग बिजली जनरेट करेगा और महीने का 72 से 90 यूनिट बिजली जनरेट करता है 300 यूनिट से, 300 वाट से, सॉरी। अब यहाँ पर ये घर के लिए लाइट, फैन, मोबाइल चार्जिंग के लिए होता है। 3 किलोवाट का जो सिस्टम होता है, ये 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की हवा होनी चाहिए, 8 से 10 घंटे बैकअप होता है और एक दिन में ये 24 से 30 यूनिट बिजली जनरेट करता है
और ये आपको 720 से 900 यूनिट महीने की बिजली देता है। ये स्कूल, फार्म और स्मॉल छोटी फैक्ट्री के लिए होता है। घर के लिए भी यही होता है, 3 किलोवाट का सिस्टम। अब ये इतना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, एक फैन, एक एलईडी, एक टीवी, एक फ्रिज, एक छोटी सी वाटर पंप होती है, 3 किलोवाट में ये रन करने लगता है। और मेरे भाई, जैसे ही आप लोग देखिए इसमें कैसे ये वर्क करती है, ये भी इसमें समझाया गया है। अब इतना आपको ये समझ में आ गया। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसे लगवाने के लिए क्या सरकार कोई सब्सिडी देती है। देखिए, सब्सिडी के बारे में बात की जाए तो अभी सरकार सिर्फ सोलर पर दे रही है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपको लगभग 25 से 30% की सब्सिडी दी जाती है। कितनी? 25 से 30% की सब्सिडी दी जाती है। और अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग हो सकता है। तो ये होती है जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे सोलर हो गया, विंड टर्बाइन हो गया, तो इस पर ये दी जाती है। तो आप लोग नीचे कमेंट में ये बताइए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, किस स्टेट से, तो जिससे सब्सिडी आपकी कन्फर्म हो सके। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जैसे आर्किमिडीज विंड टर्बाइन। ये जो आपका पीछे का जो सिस्टम होता है, ये अल्टरनेटर, ये काफ़ी काम का होता है। अब ये पूरा सेटअप जैसे 3 किलोवाट का सेटअप है, 3 किलोवाट का सेटअप, ये कितने में लगभग लग जाएगा? तो देखिए मेरे भाई, आज के टाइम में 3 किलोवाट का सिस्टम जो होता है, अगर हम लोग कीमत और खर्च के बारे में बात करें तो लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए, कितने? 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं। इतने लगभग। ये टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये अभी बाहर से आता है। तो भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब इसका प्रोडक्शन जब करेंगी और लगातार इसे तैयार किया जा रहा है, तब ये सस्ता हो जाएगा। और जैसे सस्ता होगा तब आप लोग लीजिएगा। अभी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाता है। और बड़े बड़े जैसे 5 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, तो इतने लगाने के लिए आपको लगभग 5 लाख, 4 लाख, इतने रुपए की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे 300 वाट का सिस्टम है, तो आप लोग 300 वाट का लगा दीजिए। इन्वर्टर आपका चार्ज करने लगता है, तो 300 वाट का सिस्टम आपका 60 से 70 हज़ार रुपये के लगभग में ना, जो बैटरी इन्वर्टर का सिस्टम है, ये सब आपको लग जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल रहता है कि आखिर हम लोग इसे कहाँ से खरीदें। सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है? देखिए, अलग अलग स्टेट में जहाँ पर आप लोग ऑफलाइन विजिट करके, जब आप लोग स्टोर में विजिट करते हो, पता करते हो ऑफिस में, तब आपको कीमत के बारे में सही जानकारी मिल जाती है। मेरा काम जो है ये आपको जानकारी देना है, जो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अब अलग अलग स्टेट में आप रहते हो, तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, जब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताते हो कि हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं और हमें इतने किलोवाट का चाहिए, तो हम उस चीज़ को कंपनी के डीलर से संपर्क करके आपका जो भी डिटेल्स होता है उनको शेयर कर देते हैं। अब उनकी मर्ज़ी होती है कि वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेल के थ्रू होता है। तो ऐसे में आप लोग परेशान मत होइएगा। तो आप लोग जितना आप लोग कमेंट करते हो, उन सभी कमेंट का सही रिप्लाई दिया जाता है। और जो भी कमेंट छूट जाते हैं या फिर ना कोई भी कमेंट भूलवश ऐसी ना सिचुएशन में होता है कि हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, तो टीम के द्वारा आपको ज़रूर आंसर करा दिया जाता है। तो आई होप ये सब जानकारी आपको समझ में आ गई। अब इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी भाई बहन जो इसे लगवाना चाहते हैं, जो इसे पसंद करते हैं, इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हैं, उनको भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।